देवर के बच्चे 5 बच्चे अंदर दबा हुआ है, 2 बहू है, 2 बेटे, एक देवरानी है। एक बेटा निकला 16 साल का, फोत हो गया। बच्ची निकल गई कल और माँ बाप अंदर फंसे पड़े, कल से निकले नहीं। कल से हम लोग राह देखते, अब भी निकलेंगे, हम लोग रात से यहाँ पर है। लियारी इमारत साने में जाँ बाग अफराद की तादाद 27 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। जाँ बाग अफराद में 15 मर्द, 9 खवातीन, 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। मजीद 4 से 5 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर की मदद से तलाश जारी। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। मुतासरा इमारत के मकीनों की अपने प्यारों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल। लियारी सानिया बहुत दुखी हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पहली कोशिश थी कि लोगों को निकालें। मखदूश बिल्डिंग्स गिरने के हवाले से कल तफसीली मीटिंग करूंगा। मुतासरा बिल्डिंग के हवाले से जो भी मुलविस हुआ उसको सजा दी जाएगी। 480 से ज़्यादा बिल्डिंग खतरनाक करार दी गई हैं। गिरने वाली बिल्डिंग इजाज़त के बगैर बनी है, इनको सजा देंगे। कराची के इलाके लियारी में मखदूश 8 मंजिला इमारत और अरहा आर्केड सेल मस्मार करने का काम जारी है। SPC हुकाम के मुताबिक इमारत को 15 रोज़ में मुकम्मल मस्मार कर दिया जाएगा। इमारत में पानी की टैंकी तोड़कर बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलरी थाने में दर्ज मुकदमे के मुताबिक बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार ने इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया। इंसानी ज़िंदगियों के खतरे के पेश नज़र इमारत को खतरनाक करार देकर इसे नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया गया है। अरहा आर्केड नामी इमारत आगरा ताज गली नंबर 26 के प्लॉट नंबर 47-48 पर कायम है, जो गुज़िश्ता साल गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। इमारत ज़बरदस्ती खाली कराने पर मकीनों का एहतजाज। कहा, पहले हमें हमारे घर जैसे मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाए। जिस स्कूल में हमें मुंतकिल किया जा रहा है वो रहने के काबिल नहीं। जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? हमें इस इमारत में कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। कराची में 588 इमारतें मखदूश, 456 ज़िला जनूबी में हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, गुज़िश्ता चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली कराई गई। कुछ इंतहाई मखदूश इमारतें ऐसी हैं जिनसे लोग मुंतकिल नहीं हुए। हम ताकत के ज़ोर पर इमारतें खाली कराएं तो तनकीद होती है। अब तनकीद की परवाह किए बगैर मखदूश इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में एक बच्चा और 2 सगे भाई जाँ बहक। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर आब आके। नालालई रावलपिंडी में कटारियाँ के मुकाम पर पानी की सतह 13.5 फीट। गवाल मंडी के मुकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। काकपुल के मुकाम पर दरियाए सवा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नज़दीकी नशेबी इलाके जद में आने का खदशा। कोहोटा में घर की छत गिर गई। 5 अफराद मलबे तले दबके। माँ बाप समेत 4 अफराद को बचा लिया गया। बच्चा जाँ बहक। लाहौर मरी चकवाल नारोवाल सवाद दीरबाला 4 सदा में भी बादल बरसे। मूसा खेल में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई मौका पर जाँ बहक। बलोचिस्तान के जिला शेरानी के नदी नालों में तुग़यानी। तफरीही मुकाम सलियाजा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुस्लिम बाग और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश और यालाबारी। कच्चे मकानात मुनहदिम। कई मकानात की दीवारें गिर गई। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डडियाल में सड़कें पानी में डूब गई। वादी लीपा नीलम जहलम वैली में भी बारान रहमत का नज़ूर। महकमा मौसमियात की 10 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं, जो मुश्किल के साथी होते हैं, वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, इसीलिए अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। अब हुकूमत को सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरें क्या सराहियाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली दफ़ा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ है। वज़ीर दाखिला का सदर जरदारी को हटाने से मुतालिक सवाल का जवाब। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न करें। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को मार भगाया, शिकारपुर कश्मीर में भी डाकुओं का बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी।
साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई जेल और नवाज शरीफ अपने घर में कैद हैं। बराह रास्त मुज़ाकरात अच्छी कोशिश नहीं होगी। पीटीआई को पहले भी कहा था अलायंस बनाकर मुज़ाकरात करें। शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो ये आवाम के लिए बुरी खबर है। पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो रही है। मौजूदा पीटीआई की आदत में किसी का कोई कद काट नहीं। उमर अयूब और सलमान अकबर राजा ने तहरीक के बारे में कुछ नहीं कहा। पाटा इंजमाम की वापसी पख्तूनों के हक में ऐलान जंग होगा। इंजीनियर अमीर मुकाम अपने अकाओं के कहने पर कयूम खान 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान का फाटा जिरगा बहाली पर रद्द-ए-अमल कहा। वफाकी हुकूमत का एजेंडा इंतशार, तसादुम और तकसीम पर मबनी है। हम किसी सूरत कबायली अवाम के हुकूक पर सौदेबाजी नहीं होने देंगे। हर बातिल के खिलाफ खड़े होना हुसैनियत है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के सामने खामोश रहना मोमिन की शान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शकील इनाम मेमन का यौम आशूर पर पैगाम कहा। तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहब के दरमियान रवादारी, अमन और भाईचारे को फ़रोग़ देना ही इस दिन का असल पैगाम है। हमें चाहिए कि इमाम हुसैन की सीरत को मशअल राह बनाते हुए एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहाँ जुल्म, फ़िरकावारियत और नाइंसाफ़ी के लिए कोई जगह ना हो। यौम आशूर के मौका पर शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। प्यारों की कब्रों पर फूल रखने समेत फातह खानी और दुआ मग़फ़िरत का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कई जगहों पर कुरान खानी का भी एहतमाम। मुल्क भर में अहम इस्लामी त्योहारों पर शहरी कब्रिस्तान जाकर बिछड़ जाने वालों की याद ताज़ा करते हैं। सितंबर 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का यौम पैदाइश। 1 मिनट से भी कम वक्त में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जेट तैयारों को मार गिराया था। जंग के दौरान 11 दिनों में दुश्मन के 9 तैयारों को तबाह और 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाया। शानदार कारकर्दगी पर एमएम आलम को 2 बार सितारा जुर्रत से नवाजा गया। एलन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, नई पार्टी अवाम को आज़ादी देने के लिए तश्कील दी गई है। हम एक ऐसी हुकूमत के ख़्वाह हैं जो आवाम के लिए काम करे, ना कि ताकतवर तबकात के मफादात के लिए। बरतानिया के शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान। 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का शाम का दौरा। कहा, शाम की नई हुकूमत की हिमायत करना बरतानिया के मफाद में है। किसी भी बरतानवी वज़ीर का 14 सालों बाद शाम का ये पहला दौरा है। शाम में 2011 की खाना जंगी के बाद बरतानिया ने शाम से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों से बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हादसात में हलाक अफराद की तादाद 52 हो गई। 14 बच्चे भी शामिल। कई लड़कियां ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। मुतासर इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।